तो मुंह के अंदर का जो कैंसर है वो फैलने में, बॉडी के अंदर अगर वो फैलता है, जिसे मेटास्टासिस कहा जाता है, उस प्रोसीजर को या उस प्रक्रिया के लिए कितना समय लगता है। इसका मतलब आपके मुंह के अंदर अगर कोई कैंसर है तो वो आपके शरीर के अंदर फैलने में कितना समय लगता है या कितने दिन लगते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर योगेश राठौर, प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट एंड ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। स्वागत है आपका ओरल हेल्थ मास्टरी में। तो हमने बात की है मुंह के अंदर जो ओरल कैंसर होता है। ये जो कैंसर है हेड एंड नेक रीजन में सबसे ज्यादा हो सकता है मुंह के अंदर, जहाँ पे ये गाल के अंदर हो सकता है, ये हो सकता है आपके मसूड़ों के अंदर, ये हो सकता है आपके जीभ के अंदर, या फिर जो ओठों के बीच में है ये कैंसर हो सकता है, ये ओरोफैरिंक्स के बीच में हो सकता है। तो बेसिकली हमने देखा है किस तरीके से मुंह के कैंसर के जो पेशेंट है वो बढ़ते हैं, जहाँ पे तंबाकू या अल्कोहल है या ये अलग अलग जो आदतें हैं, इसका जो इरिटेशन है, इसकी वजह से मुंह के अंदर जो है वो कैंसर होता है। तो पहली चीज मैं बता दूं, मुंह के अंदर जो कैंसर होता है उसे लगने का जो समय है वो कम समय में नहीं होता है। इसका मतलब आपको 1 दिन या 2 दिन में मुंह का कैंसर नहीं होता। मुंह का कैंसर होने से पहले बहुत से दिनों तक एक पूर्व कैंसर की स्थिति आपके मुंह में बनी रहती है, जिसे हम कहते हैं प्री कैंसरस कंडीशन, जहाँ पे मुंह के अंदर फाइब्रोसिस होना, सफेद धब्बे होना, लाल रंग के धब्बे होना, या एक प्रकार का इरिटेशन आपके गालों के अंदर अगर बहुत दिनों तक मौजूद है, तो ये प्री कैंसरस कंडीशन इन इरिटेशन की वजह से, तंबाकू की वजह से या अल्कोहल की वजह से, आपकी जो जीवन शैली है उसकी वजह से, दांतों के इरिटेशन की वजह से, डेंचर के इरिटेशन की वजह से, या फिर एचपीवी वायरस ऐसे जो कारण है, इनकी वजह से ये पूर्व कैंसर की जो स्थिति है वो कुछ सालों के बाद कैंसर में बदल सकती है। तो इसे याद रखना है, मुंह के अंदर प्री कैंसरस कंडीशन जो है वो चंद हफ्तों में कैंसर में नहीं बदलते। इसे बदलने के लिए लगभग कुछ साल जो है वो लग जाते हैं। दूसरी चीज, अगर मुंह के अंदर आपको अगर कैंसर हो चुका है तो कैंसर से जुड़ी जो कोशिकाएं हैं, ये जो सेल्स है, ये लोकल का जो रीजन है वहां पे फैलना शुरू कर देंगे। उसके बाद में ये कैंसर से प्रभावित जो कोशिकाएं है वो आपकी लसिका जो है, लिम्फ नोड्स है, इसके अंदर ये फैलना शुरू हो जाता है। तो लगभग ये कुछ महीने, हम कहेंगे कि 6 महीने से 2 साल या 2.5 साल के अंतराल तक ये लोकल जो है उसका स्प्रेड हो सकता है। तो एक बार मुंह के अंदर इरिटेशन की वजह से आपके जो कोशिकाएं है, अगर उसके अंदर का डीएनए वो अगर काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है, उसके अंदर म्यूटेशन हो रहा है, तो ओरल कैंसर की जो सेल्स है वो वहां पे खूब पैदा हो जाती है, और फिर उसे वहां पे उसके आसपास के जो कोशिकाएं है वहां पे फैलने में या फिर लिम्फ नोड या लसिका में उसके को स्प्रेड होने के लिए लगभग 6 महीने से 3 साल तक का जो समय है वो लग सकता है। तो ये भी याद रखना है। इसके बाद में आपके शरीर के अंदर कैंसर से प्रभावित जो भी कोशिकाएं हैं उन्हें फैलने के लिए एक तो आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज या जो लसिका ग्रंथि है उसके मार्ग से वो फैलेगी, या फिर खून के मार्फत, आपके ब्लड स्ट्रीम के मार्फत, या आपके बॉडी के अंदर अलग अलग अंगों में, अलग अलग जो आपका बॉडी के अंग है, जहाँ पे लिवर हो सकता है, फेफड़े हो सकते हैं, हृदय हो सकता है, या फिर आपका बाकी जो बोन है या आपकी जो ब्रेन है, ऐसे अलग अलग अंगों में ये स्प्रेड हो सकता है। तो लिम्फेटिक सप्लाई या फिर खून के माध्यम से ये आपके शरीर के अलग अलग अंगों के अंदर ये फैल सकता है। अब ये फैलना जो है वो जो है वो काफी ज्यादा निर्भर हो सकता है कैंसर की जो कोशिकाएं है वो किस तरीके की है उसके ऊपर, या फिर आपकी जो इम्यूनिटी है, किसी शरीर का रोग प्रतिकारक शक्ति कैसी है, इन 2 चीजों के ऊपर उसका बॉडी के अंदर फैलना है वो निर्भर होता है। याद रखना है दोस्तों, ओरल कैंसर का जो स्प्रेड है उसका अगर हम रेटिंग कहेंगे तो एक मॉडरेट स्थिति में या मॉडरेट स्पीड से ये जो कैंसर से जुड़ी कोशिकाएं है वो शरीर के अंदर फैलती है। ये बहुत ही स्लोली नहीं फैलेंगी या वो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं फैलेंगी। अगेन ये डिपेंड होता है कि कैंसर का कौन सा भाग आपके मुंह के अंदर है।
अगर ये जीभ के अंदर है, आपके फ्लोर ऑफ माउथ पे है या पीछे के पोर्शन में अगर ये कैंसर हो चुका है तो ये काफी तेजी से आपके शरीर में फैलेगा। लेकिन अगर ये लोकलाइज है, आपके जीभ के ऊपर है या मसूड़े के ऊपर है और ये स्टेज 1 में है तो ये उतना स्पीडीली, उतने अधिकतम स्पीड से ये आपकी बॉडी के अंदर नहीं फैलेगा। तो बेसिकली आपका कैंसर कौन सी जगह पे है, उसकी स्टेजिंग क्या है, वो काफी ज्यादा डिसाइड करता है कि वो कैंसर आपकी बॉडी के अंदर किस तरीके से फैलने वाला है। तो दोस्तों ये एक चीज याद रखना है, आपके शरीर के अंदर जो कैंसर से प्रभावित जो सेल है वो कैसे है, उसका किस टाइप के वो सेल्स है और आपकी इम्यूनिटी कैसी है। तो होस्ट फैक्टर और कैंसर की जो सेल्स है इसके ऊपर काफी ज्यादा निर्भर होता है वो कैंसर आपके बॉडी के अंदर कितने स्पीड से, कितने फास्ट वो स्प्रेड होगा या फैलेगा। ठीक है, तो अब ये फैलने का जो समय होता है वो लगभग 2 साल, 3 साल या 3 साल से ज्यादा भी हो सकता है। तो मुंह के अंदर अगर कैंसर हो चुका है, अगर वो कैंसर लोकल रीजन में स्प्रेड हुआ है, वो कैंसर अगर आपके लिम्फ नोड्स में अगर स्प्रेड हो चुका है तो उसे बाकी शरीर के अंगों में पहुंचने के लिए, फेफड़े में या फिर लिवर में, किडनी में अगर उसे पहुंचने के लिए जो समय है वो लगभग 3 साल से ज्यादा लग सकता है या उससे कम समय में भी ये स्प्रेड हो सकता है। ये काफी ज्यादा निर्भर रहेगा कैंसर की जो कोशिकाएं हैं वो किस टाइप की है और होस्ट फैक्टर, आपकी जो इम्यूनिटी है वो किस तरीके का है, तो इसके ऊपर ये निर्भर होता है। तो दोस्तों यही आपको याद रखना है, मुंह के अंदर जो कैंसर है वो चंद दिनों में, चंद हफ्तों में नहीं होता। मुंह के अंदर अगर पूर्व कैंसर की कंडीशन है, रेड पैचेस है, अल्सर है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, लाल रंग के धब्बे है, सफेद रंग के धब्बे है या फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन है, अगर ये बहुत सालों तक आपके मुंह के अंदर है, इसको तंबाकूजन्य प्रोडक्ट का अगर इरिटेशन है वो अगर कंटिन्यूसली शुरू है बहुत सालों से, या फिर दांतों का इरिटेशन है, या फिर बाकी जो रिस्क फैक्टर जिसके बारे में मैंने बात की, अगर ये बहुत सालों तक है तो कुछ सालों के बाद ये जो है कैंसर में बदल सकता है। तो मुंह के कैंसर से ठीक होना जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, वो निर्भर होता है कि आपका ओरल कैंसर किस स्टेज में है। तो उसका जो डायग्नोसिस है वो निदान है, अगर वो स्टेज 1, स्टेज 2 में अगर होता है तो आप इस कैंसर से पूरी तरह ठीक हो सकते हो। इससे जुड़ी जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी सर्जरी है, रेडिएशन है या कीमोथेरेपी है वो लेकिन अगर इसका डायग्नोसिस है वो अगर काफी लेट स्टेज में होता है तो फिर इससे बचना मुश्किल हो जाता है। तो जाते जाते यही कहूंगा कि ओरल कैंसर एक मॉडरेट स्पीड से आपके बॉडी के अंदर स्प्रेड होगा। कैंसर से जो भी अगर आपको कोई भी आपके मन में शंका है तो उसको आपको स्पेशलिस्ट के पास जाके उसका इलाज जो है वो जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। तंबाकू जन्य जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो उसे पूरी तरह बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये था दोस्तों, आज हमने मुंह के अंदर का जो कैंसर है वो किस तरीके से स्प्रेड होता है, कितने देर तक ये स्प्रेड हो सकता है, उसके बारे में बात की। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।